Great morning. CMA USA Part 2 Strategic Financial Management. I have already given an intro lecture on strategic financial management. That is section A, B, C, D, E, F for Part 2. And I have told you that how all those units are interlinked. मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से units आपस में interlinked हैं. And as I have told you that there are 3 decisions. तो बेटे मैं अपना जो आपको coaching है, you know, the delivery of the lectures will be as per the logical relationship which I have given you in my first intro lecture for strategic financial management. So today I will be going to start with working capital management. वर्किंग कैपिटल कहाँ से आया, क्या था, वो मैं सब बता दिया. फिर भी आई विल बी गिविंग यू कि व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ओनली बिकॉज दिस इज इन सेक्शन बी. बेटे ये सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस के यूनिट नंबर 4 में है. बट मैं पहले स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर वर्किंग कैपिटल व्हाई आई एम रिकमेंडिंग, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको लॉजिक बताया था इंट्रो लेक्चर में. The first point which I want to tell you that SFM, there are 3 decisions. The first decision is investment decision, and within investment there are 2 types of decisions because we require funds for 2 reasons. That is for short term and for long term. When I say short term, I mean working capital. So I will be going to start with SFM, investment working capital. अब ये कहाँ पे रहे बेटे, ये सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट नंबर 4 में आपको गिवन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और मैं 5 स्टार्स दूंगा. बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ के लिए, मुझे ऐसा लगता है छोड़ के नहीं जाना चाहिए, विच इज अ बेसिक फाउंडेशन फॉर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So let's start with the journey, and before I start with, I just want to tell you a process that what are the processes, what are the steps I will be following in these classes. बेटे पहला स्टेप मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कभी भी कोई भी टॉपिक कराऊंगा दैट आई विल बी फर्स्टली गिविंग यू सम इंट्रोडक्शन ऑन दैट. मैं उसकी कुछ कहानी बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा. तो बेटे कहानी को ध्यान से सुनना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है. देन आई विल गिव यू सम क्लास नोट्स. मैं आपको क्लास की नोट्स लिख कर दूंगा, जैसे यहाँ पर स्लाइड्स दूंगा, विच यू हैव टू राइट डाउन एट द सेम टाइम. मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रो लेक्चर में, कि आपको स्कूल गोइंग स्टूडेंट बनना है. उसके बाद आई विल बी गिविंग यू सम रियल केस स्टडीज और उनके वीडियोस दिखाऊंगा so that you can relate the things with reality. So this will be my step number 1. Step number 2 will be I will be revising from my own juice notes. मैं आपको जो रिवाइज कराऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट पूरे कंसेप्ट बताए, आई विल बी रिवाइजिंग फ्रॉम माई ओन जूस नोट्स. और जूस नोट्स को मैंने कैसे बनाया, ग्लेम से, वायले से, हॉक से. एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शोन यू माई जूस नोट्स. लेट अस सी कि मैंने कैसे आपके लिए वो जूस नोट्स प्रिपेयर किए. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. दीज आर माई जूस नोट्स. तो मैंने क्या किया, सेक्शन बी फॉर एग्जाम्पल दिस वर्किंग कैपिटल इज इन सेक्शन बी. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. विद इन वर्किंग कैपिटल व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स विच आर देयर, जो एज पर वायले, एज पर CMA, एज पर IMA विच वी शुड बी अवेयर ऑफ, उनको लिखा है. जैसे फर्स्ट है डिफाइन वर्किंग कैपिटल एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल, explain the benefit of short-term financing forecast in the management of working capital, determine the factors influencing the level of cash, this is cash management, and then we will be discussing with different लर्निंग आउटकम्स आर गिवन. बेटे मैंने लेकिन इन सभी लर्निंग आउटकम्स को अपने ही कंसेप्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज द ब्यूटिफिकेशन, यू नो, आई हैव डिवाइडेड इनटू माय ओन कंसेप्ट्स. तो जैसे मैंने इस पूरे यूनिट नंबर 4 को आई हैव डिवाइडेड इनटू 6 कंसेप्ट्स, और छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल कंसेप्ट नंबर 1 विल बी वर्किंग कैपिटल टर्मिनोलॉजी. And these all concepts are being prepared as per taken into account Glemm, Wiley and Hawk. उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया. अच्छा, मैं आपको अभी वो मटेरियल भी दिखाऊंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं. ठीक है, वो देखेंगे. तो वर्किंग कैपिटल टर्मिनोलॉजी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग साइकिल. तो थोड़ा सा मैंने आगे पीछे किया है
मतलब कंसेप्ट जो इंटर रिलेटेड है, पहले मैंने उनको इंटर रिलेशनशिप को ध्यान दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जूस नोट से रिवाइज करने के बाद अभी हम देखेंगे जूस नोट्स को रिवाइज कैसे करते हैं। एंड यू नो दीज आर द 3 मटेरियल्स जो मैंने यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लेम है ना, ये हॉक है, दिस इज हॉक, दिस इज एज पर वाइले। सो आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज एंड आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन जूस नोट्स। तो आइए जी मैं थोड़ा सा और बता दूं कि देयर आर 5 स्टेप्स व्हिच आई विल बी फॉलोइंग। सो स्टेप नंबर 1 समझ आ गया आपको। अब रजिस्टर सेपरेट प्रिपेयर करना है, पार्ट 2 कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो भी मैं बताऊं आपको लिखना है। रिवीजन फ्रॉम जूस नोट्स, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आई हैव प्रिपेयर्ड सम सीबीक्यूज एंड ईपीक्यूज। बेटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि मैंने वाइले से, ग्लेम से, अपने एक्सपीरियंस से, हॉक से, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से लिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। और फिर मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग से लिए, बट यहाँ पर हम सीबीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 3 विल बी आई विल बी डूइंग वंस वी आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट। एक बार हमें कंसेप्ट पता चल जाए तो हम उसके एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। अगेन दैट एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल, बेटे आई हैव डिवाइडेड, आई हैव गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज 3 एंड प्लस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव बाइफिकेटेड। बेटे मैंने सारे क्वेश्चंस, हजारों की तादाद के क्वेश्चंस आई हैव बाइफिकेटेड इन द कंसेप्ट्स। इस दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अभी आप देखेंगे, खुद रियलाइज करेंगे दैट हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड माय एक्स्ट्रा EPQs एंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड मोर ओवर ऑल दीज EPQs आर ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स। जो मैंने कंसेप्ट्स अभी बताए थे ना आपको, 6 कंसेप्ट, उनके सब पार्ट्स बेटे सभी के सभी उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से मैंने मेंशन किए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 विल बी, आप once you are through with class notes, you will be preparing your Word documents, which I have told you that which is very important because this paper is CBE computerized based examination and you have to do essay type। तो उसके लिए Word documents बनाएंगे। Word documents के बाद लास्ट में हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और CMA के लास्ट पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे। चलिए जी कहानी शुरू करते हैं। मैंने इन द लास्ट लेक्चर, इंट्रो लेक्चर ऑफ SFM, I have told you what is the meaning of a strategy, what is the meaning of a financial management, then I have told you what is the meaning of strategic financial management। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, दूसरा क्वेश्चन था फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड। तो मैं सारे डिटेल में नहीं जा रहा, इंटर वीडियो में सब बताया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। आई रिक्वायर फंड्स बिकॉज ऑफ, यू नो, फॉर दैट आई हैव टेकन द, बिकॉज आई वांट टू डू इन्वेस्टमेंट। मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए मुझे फंड्स चाहिए। टाटा मोटर्स वांट्स टू डू इन्वेस्टमेंट, फेविकोल पिडिलाइट वांट्स टू डू इन्वेस्टमेंट, डाबर इंडिया वांट्स टू डू इन्वेस्टमेंट। नाउ दैट इन्वेस्टमेंट आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। आप भी लाइफ में रेगुलर खाना खाते हैं, आप बाइक खरीदते हैं, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट उसमें जो पेट्रोल फिलअप कराते हैं दैट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली फॉर अ कंपनी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रो वीडियो। तो बेटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अब देखिए आपको लॉजिकली अब समझ आ रहा है कि मैं पहले वर्किंग कैपिटल से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको सिस्टमैटिकली रिलेट करके चीजों को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेंगे फिर हम रिस्क रिटर्न कर लेंगे, नहीं बेटे। दे हैव इंक्लूडेड ऑल द मटेरियल बट ड्यू रिस्पेक्ट टू IIMA, बट दे हैव नॉट प्रॉपर्ली इंटरलिंक्ड द थिंग्स। भूपेश आनंद CA, भूपेश आनंद CS, भूपेश आनंद CMA, भूपेश आनंद ACCA, भूपेश आनंद बेटे आपको बताएगा कि किस तरह से चीजों को रिलेट करके काम करना है, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, those decisions, those funds which I require maximum for 12 months, जो मुझे 12 महीने के लिए चाहिए बस, less than 12 months। करंट एसेट्स का नाम सुना होगा, करंट लाइबिलिटीज का नाम सुना होगा। आई विल से दोज आर नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैं पहले वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करूंगा और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी मैं बताऊं आप उस चीज को लिखते जाएं, उसको नोट करें। आई विल बी गिविंग यू वेरी स्मार्ट कंसेप्ट, लॉजिक, रिलेशनशिप, एग्जाम्पल्स बताऊंगा। माई लैंग्वेज विल बी ब्लेंडेड, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर अभी नहीं चाहिए, हाईलाइटर्स रख लें, रजिस्टर खोल लें। अभी कोई ग्लेम, हॉक,
वायले नहीं चाहिए। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट आगे स्टार्ट हो रहा है। आप जल्दी से रजिस्टर खोलें। आप ये बताइए, आप जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं और आपके पास मेट्रो के पैसे नहीं होंगे तो क्या आप मेट्रो से जा पाएंगे? It means you should have daily some cash in your pocket or in your Paytm balance, or let it be Bheem Pay, let it be Google Pay. मैं तो कहता हूं कैश और कैश इक्वलेंट एक ही बात है। But the point is, I require regular for regular day-to-day activities, for regular operating activities. क्या आप मुझे बता सकते हैं अपोलो टायर्स की क्या day-to-day activities होंगी? Why they require funds for short-term needs? Because they have to buy raw material, they have to pay the salaries, they have to pay the factory expenses, they have to meet the electricity cost, and they have to sell the tires on credit to their customers. बेटे इन सभी चीजों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी को नॉर्मल चलाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, if I have a smooth functioning, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मुझे जब से मुझे मिल जाता है। आप जैसे घर में पढ़ते हैं, एसी से कर रहे हैं, F9, आपको खाना भी टाइम पे मिल रहा है, आपको स्टडी टेबल मिल रहा है, आपको आराम से फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको प्रॉपरली, आपको सब ऑल द थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। तो बताइए, इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर ACCA एग्जामिनेशन। मैं ये नहीं कहता कि खाली इसी से पास होंगे बेटे, जब तक आपके मन में हार्ड वर्किंग की इच्छा नहीं होगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट हार्ड वर्क इज देयर, बट if I compare two students, one is getting all the facilities, it means he is doing there is smooth functioning, and one is not getting these activities because he belongs to a poor family. तो बेटे आप दोनों का डिफरेंस देख लें, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी है पास होने की। सिमिलरली फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेट इट बी अ सर्विस इंडस्ट्री, let it be a contract industry, let it be Larsen and Toubro, let it be Apollo Tyres, let it be HDFC Bank, let it be service costing. मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, out of those 4-5 industries, they have to do some operating activities, and for those operating activities it is necessary that they should have some funds in their hand. बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैटरीना कैफ का एग्जांपल लेते हैं। बताइए, कैटरीना कैफ एक्टिंग का काम करती हैं, तो जो भी पैसे उनको एक्टिंग से आते हैं वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैटरीना कैफ ने एक लंदन में एक फ्लैट परचेज किया था, क्योंकि उनकी रणबीर से मैरिज होने वाली थी। आज से 1-2 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब रणबीर ने तो आलिया भट्ट से जुगाड़ कर लिया। तो सवाल ये आता है कि कैटरीना wants to sell that flat, और उस बेचने में कुछ कैपिटल गेन हो गया। Now whether it is operating activity for Katrina, no. कैटरीना की मेन ऑब्जेक्टिव की एक्टिविटी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज। Now there are 3 types of activities. One is operating activity, second is investing activity, third is फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आप जल्दी से रजिस्टर पहले ओपन कर ले बेटे, लिखना है वर्किंग कैपिटल, लिखना बेटा इज द कैपिटल। बेटे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल, सेकंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एन एंटिटी फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, सब लिखेंगे। मैंने कहा जी लिख लिया ना तो कैपलान बीबीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जूस नोट्स में भी नहीं है। क्लास नोट्स एक तो हम देते हैं, तो आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 के आगे मेरे से लेक्चर्स करेंगे तो यू विल सी कि मैंने एक तो क्लास नोट्स दिए हुए हैं, एक जूस नोट्स दिए हैं, फिर हम एग्जामिनेशन किट से करेंगे, फिर हम विकीपीडिया से देखेंगे, एंड देन बीच बीच में मैं आपको गानों से मोटिवेट करता रहूंगा, जैसे आज कैटरीना ने मोटिवेट किया आपको। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल, और आई विल से द फंड्स रिक्वायर्ड बाय एन एंटिटी फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर, थोड़ा सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत आ गई, 2 बार मैंने फॉर यूज कर दिया, कोई बात नहीं। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप इंटेंट देखिए व्हाट आई वांट टू से। इट मींस द फंड्स व्हिच आई रिक्वायर फॉर स्मूथ
आप पांचवा गियर गाड़ी का कब लगाते हैं? जब हाईवे में जा रहे हो. स्मूथ functioning. For smooth functioning of operating activities, I require some funds because I require some raw material. मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे जरूरत होगी मैं उस रॉ मटेरियल को ले लूंगा. आई विल गेट इट फ्रॉम माई स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड आई कैन डू प्रोडक्शन. It means my funds will be invested somewhat in raw material. अच्छा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने में टाइम लगता है. कार बनती है बेटे नैनो लाख टकिया, तो बेटे इट विल रिक्वायर सम टाइम पीरियड. आप ACCA आज ज्वाइन किया, आप जब 13 पेपर क्लियर कर लेंगे तो एक बीच में 1-1.5 साल 2 साल का बीच में दिस डिफरेंस इज रॉ मटेरियल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड. बीच में कुछ टाइम लगा, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. It means that product which is 0% produced, that is raw material. जो 0 से ज्यादा और 100 से कम है बेटे, that is work in progress. It means Maruti Suzuki require funds for inventory, and inventory is of 3 types. One is raw material. Second is work in progress. Third is finished goods. मारुति सुजुकी ने कारें बना दी बेटे, एकदम तो बिकेंगी नहीं. इट विल रिक्वायर सम टाइम, बट द मनी इज इन्वेस्टेड इन दोज फिनिश्ड गुड्स. सो फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री इज ऑफ 3 टाइप्स. इट मींस मारुति सुजुकी का जो फंड इन्वेस्टेड है वो रॉ मटेरियल में इन्वेस्टेड है, वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टेड है, फिनिश गुड्स में इन्वेस्टेड है. और बेटे जब वो डीलर्स को आगे सेल करेंगे कार, तो दे हैव टू गिव द क्रेडिट. उधार में देना पड़ेगा. नाउ व्हेन दे गिव इन क्रेडिट, देयर मनी, मारुति सुजुकी का मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन दोस अकाउंट्स रिसीवेबल और इन दोस डेटर्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दे हैव टू हैव सम आइडल कैश ऑल्सो. उनके पास कुछ हमेशा हर समय पैसे होने चाहिए. आप बताइए, आप कभी घर से बाहर निकलते हैं, वेदर यू रिक्वायर और नॉट, यू ऑलवेज इंश्योर कि आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, मोबाइल में, पेटीएम के वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े. बिकॉज इट कैन बी देयर, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, प्रिकॉशनरी नीड, ट्रांजैक्टिव नीड, स्पेकुलेटिव नीड. फॉर दैट यू शुड हैव कैश. तो मैंने आपको आज मोटा मोटी एक आइडिया देने की कोशिश की है. आइए, मैं आपके सामने लिख चुका हूं. क्या मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दैट व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अपोलो टायर्स? हम आपके सामने खड़े हैं. मेरा नाम भूपेश आनंद है. मैं अपनी होश में आपके साथ बातें कर रहा हूं और मैं आपसे ये कहता हूं, क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस? हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, फ्लैश PPTs बनाते हैं, जूस नोट्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, पेन ड्राइव में हम सेल करते हैं, हमारे स्टाफ में मार्केटिंग करते हैं, गूगल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया में करते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं. मैंने आपको अपनी एक्टिविटीज बताई है, सो दैट यू कैन गिव मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट आर माय ऑपरेटिंग, व्हाट आर व्हाई आई रिक्वायर फंड्स. तो मैं भूपेश आनंद आपसे चाहता हूं कि आप सेकंड पॉइंट भी लिखें. वर्किंग कैपिटल, हम शॉर्ट टर्म डिसीजन से चले थे, हम यहां तक पहुंच गए. वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. लिखना है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. व्हेन आई से ग्रॉस, आई मीन ओनली टोटल ऑफ करंट एसेट्स. एंड सेकेंड इज नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. बेटे क्लास नोट्स पहले प्रिपेयर किए कि टाइम सेव हो जाए, पहले बनाए बेटे, मेहनत किया आपके लिए, जूस नोट्स पहले बनाए. और आज पूरा ड्रामा कर रहा हूं आपके सामने, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कैटरीना दिखा रहा हूं, अभी मैं वेबसाइट दिखाऊंगा विकिपीडिया. चलिए जी आगे चलते हैं. बस एक छोटा सा आज के लेक्चर में हमने ये चित्र बनाना है और मैं आज ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा. नेक्स्ट थर्सडे फिर मैं डिटेल में वर्किंग कैपिटल में करूंगा और 6:30 करेंगे. बेटे आज थोड़ा सा मुझे हल्का सा कहीं जाना था और मुझे लगा मैंने वादा किया है, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, मैंने निभाया. ठीक है जी. आप थर्ड पॉइंट में लिखें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अभी आपने ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं लिखना, जो मैं कह रहा हूं वो लिखें. आप अपने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑरेंज कलर में, उसके नीचे लिखा है इफेक्टिव. E&E का मतलब है इफेक्टिव. मैनेजमेंट का मतलब ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल.
I can utilize working capital if I can answer these 3 questions बेटे. चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 आपको समझ आ जाएंगे कि भैया इसके पीछे लॉजिक क्या था अलग अलग चैप्टर्स का. Why I want to effectively and efficiently manage working capital. उसके लिए मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करने बेटे. 3 बातें, बापूजी के 3 बंदर. हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, you know. So these are the 3 questions. When I say I am a good planner, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done. But यहां पर हम कह रहे हैं how much stock is required. लिखेंगे कितना सामान चाहिए. आपके घर में दूध आता है, मिल्क आता है. आप 10 लीटर लें, 5 लीटर लें, 1 लीटर लें, एक साथ ही 50 लीटर ले लेते एक हफ्ते का. तो there are different components, there are different factors. So first point is how much is the requirement of stock. Second is how much credit we should give to accounts receivable. क्रेडिट में सामान बेच तो दिया, बट उनको हम कितना अकाउंट रिसीवेबल को कितना उधार दें. 1 महीने का दें, 2 महीने का दें, नहीं दें. इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में. चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन चैप्टर नंबर 9 आई विल बी डिस्कसिंग विद अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. इन चैप्टर नंबर 10 आई विल बी डिस्कसिंग विद कैश मैनेजमेंट. टुडे आई एम गिविंग यू चैप्टर 7 मैनेजमेंट इंट्रो. अभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर 7 खत्म नहीं हुआ बेटे. मैं तो खाली हल्का सा इंट्रो दे रहा हूं वर्किंग कैपिटल का. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. अब आइए जी, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम 3 मैनेजमेंट और करेंगे. दैट इज नेम्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. We will be discussing with factors of working capital. हम इसमें पॉलिसीज ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंगे. हम ऑपरेटिंग साइकिल की बातें करेंगे. हम ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बातें करेंगे. एंड देन हाउ टू एस्टिमेट दैट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रेशियोज. बेटे 6-7 मुद्दे हैं. मैं अब आपको क्या बताऊं सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने वर्किंग कैपिटल के भी बड़े प्यारे से नोट्स आपके लिए, जूस नोट तो हमने सबके बनाए बेटे. जूस नोट तो सबके बनाए. देखिए मैंने सभी जूस नोट्स को कंसेप्ट वाइज लिखा है. जैसे मैंने इसको कंसेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया दैट व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल. दिस इज माय कंसेप्ट नंबर 1. Second concept will be why liquidity, what is the meaning of liquidity and liquidity versus profitability. Concept number 3 is working capital management policies. Concept number 4 is operating cycle. Concept number 5 is working capital ratio. तो इन सभी के ऊपर हमने कंसेप्ट बताए बेटे. एक एक बात को कवर करूंगा, ठीक है जी. एक एक बात को हम कवर करेंगे. देन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दैट. Supposedly that is very important for your concept building and it is not given in your Kaplan और BBB. Still मैंने उसको डिस्कस किया है. जैसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में नहीं बताया गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का लॉजिक आपको बता दूं तो आप बड़े सारे इजीली क्वेश्चंस भी कर पाएंगे. तो मैं अपनी नॉलेज, अपना इंटेलेक्ट along with the notes, along with the juice notes, along with the मजा आने वाला बेटे. मैं आपको बस यही कह सकता हूं. आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बड़ा बताना है. मैं अब फ्लो चार्ट की बात करूं तो आई थिंक आप फ्लो चार्ट एक बार देख लें. अगर आपने नहीं बनाया तो बनाइए. मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी फ्लो चार्ट से ही आगे मूव ऑन करूंगा. बी हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ. आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या तो मैं लाइव आगे नेक्स्ट थर्सडे को बताऊंगा या पहले भी बता सकता हूं, या ऐसे ही आपका आंसर्स भी दूंगा कमेंट में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. शब्बा खैर.